सेफ्टी रीजन है मक्का में एयरपोर्ट ना बनाना, कि हम अपने धार्मिक जगह के ऊपर से प्लेन क्यों ले जाएंगे। दूसरा देश का भी प्लेन उसके जस्ट ऊपर से, वो एयर स्पेस ही नहीं देता है। मक्का से थोड़े दूर पे देखिएगा मदीना मिलेगा, चक्कर लगाना आता है, जिसको हिंदी में परिक्रमा करते हैं, उर्दू में तवाफ कहा जाता है। ये हज के टाइम पे तो इतनी भीड़ लग जाएगी जिसका कोई हद नहीं। हज के टाइम आ गया, बकरीद के टाइम किया जाता है। हज करने वाले दोनों जगह पे जाते हैं। हमसे बस तारीफ सुनना चाहेंगे, ये नहीं हो सकता है। इस्लाम अपने जगह पे है, हम कभी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बात जब मुसलमानों की आती है तो मुसलमान अपना जगह देखें कहां पहुंच गए। इस्लाम वह था जिसमें मोहम्मद साहब ने कहा था कि एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दो। इस्लाम धर्म कहां से फैला था? सऊदी अरब से, अरब के देश से। यहाँ कोना में देखेंगे तो मक्का मिलेगा, समुद्र के किनारे देखिए मक्का मिला, ये शहर है मक्का। मक्का कौन शहर है? मक्का। वहीं पे एक शहर होगा जद्दा, मिल गया जद्दा। जद्दा बहुत बड़ा शहर है, यानी अगर आपको हज करने जाना है तो किस एयरपोर्ट पे उतरना है? जद्दा एयरपोर्ट पे उतरना है। मक्का में जहाज है? मक्का में एयरपोर्ट है? नहीं, मक्का में एयरपोर्ट ही नहीं बनाता है। उनका कहना है कि एक सेफ्टी रीजन है मक्का में एयरपोर्ट ना बनाना, बहुत बड़ा सेफ्टी रीजन होता है। दूसरा उन लोग का अपना अपना कंसेप्ट है। कोई कहता है कि हम अपने धार्मिक जगह के ऊपर से प्लेन क्यों ले जाएंगे, तो भाई अपना अपना वो है, जो रूल रेगुलेशन जैसा है। दूसरा देश का भी प्लेन उसके जस्ट ऊपर से, वो एयर स्पेस ही नहीं देता है। कि रूट होता है ना कि अपने मन से पायलट के जन्ने मन उन्हें लेके उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हज करने लोग कहाँ जाते हैं? मक्का शहर में एक जगह है काबा। क्या है? काबा। तो किबला बोलते हैं, काबा किबला। तो यहीं से आपका मक्का, काले रंग की बिल्डिंग देखे होंगे आप? नहीं देखिए? मक्का, मक्का से थोड़े दूर पे देखिएगा मदीना मिलेगा, एक शहर मिलेगा मदीना। मक्का से थोड़े दूर पे मिलेगा मदीना। मक्का और मदीना एक पास है या दूर है? अरे भैया अच्छा खासा दूरी है, 400-500 किलोमीटर की दूरी है मक्का और मदीना में। जो हज करने जाते हैं वो दोनों जगहों पे जाते हैं, मक्का और मदीना। मक्का शहर में काबा है, काबा, यहीं पे हज करने जाते हैं लोग। तो ये काबा है, यहाँ पे क्या करते हैं? चक्कर लगाना आता है, जिसको हिंदी में परिक्रमा करते हैं, उर्दू में तवाफ कहा जाता है। तवाफ मतलब घूमना, किसी चीज़ के पीछे चारों ओर घूमना, तवाफ। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे ये हज है। देखिए ये सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे वो हज यात्रा के लिए जाते हैं। मक्का शहर में ये जगह कौन सी है? काबा, काबातुल्ला, किबला, जो भी बोलिए यहाँ पे। तो ये मुसलमानों का बहुत पवित्र स्थल है। और जो मुस्लिम बच्चे हैं, पढ़ाई करो, अपने अम्मी अब्बू को भेजो यहाँ एक बार हज करने के लिए। बहुत बड़ा है, भीड़ लगती है करोड़ों की। समझा गया कि नहीं? यहाँ देखिए अभी हज के टाइम पे तो इतनी भीड़ लग जाएगी जिसका कोई हद नहीं। हज का टाइम आ गया, बकरीद के टाइम किया जाता है। हज कंप्लीट होता है बकरीद के दिन ही। समझा गया कि नहीं? अगर किसी को दिक्कत? और जो मदीना जो शहर देख रहे थे, उस मदीना नाम के शहर में ये मस्जिद, ये है आपका मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी। तो ये मोहम्मद साहब के लिए मस्जिद नबवी है। ये हरे रंग की बिल्डिंग मस्जिद नबवी किस शहर में है? मदीना में। और काबा रंग का काबातुल्ला या कहिए किबला कहिए, वो कहाँ है? हाँ, मक्का में। तो बताइए किबला कहाँ है? मक्का में। और मस्जिद नबवी हरे रंग की मदीना। हज करने वाले दोनों जगह पे जाते हैं। समझ में आ गई नहीं? तवाफ मतलब क्या होता है? परिक्रमा। तो गाना वाना में नहीं सुनते होगे तवाफ वगैरह आता है, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी नहीं समझता है। तुम लोग उर्दू नहीं जाने, गाना का मतलब नहीं। तवाफ मतलब होता है घूमना, परिक्रमा करना। मतलब उस परिक्रमा में जब इंसान घूमता है तो ऐसे नहीं घूमता है, कुछ मांग रहा होता है, कुछ उम्मीदों से घूम रहा होता है। चाहे यज्ञ में परिक्रमा करिए या किसी में भी। पर तो जरूरी था कि हम दोनों तवाफ आरजू करते। आरजू मतलब इच्छा। तो अपनी अपनी इच्छाओं का हम तवाफ करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। कितना अच्छा होता हम एक हो जाते, फिर घूमने जाते हैं। तो ये हो कहानी, कितना आप लोग आरजू संभाल के रखते हैं, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूर। खाली सुनने मतलब समझोगे तब ना समझ में आएगा। इसी वजह से ना अब गजल का जमाना चला गया। उस लेवल के उर्दू के समझने वाले लोग भी नहीं रहे। समझे? नज़म, गजल, वो सब चीज़ें ऐसे सुन लोगे तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब समझ के सुनोगे तो और जबरदस्त लगेगा। रैप सॉन्ग, रैप सॉन्ग, हाँ रैप सॉन्ग एकदम तो कुछ बता देगा सब। हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कौन जगह? मक्का। ये हो गया मदीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार हम किसी वीडियो में बोल दिए थे ना, वो काबा को ही मक्का बोल दिए थे। तो अमूमन लोग ना काबा और मक्का को ही मक्का मदीना कह देता है।
लगा सब कहने कि ये है, इनको कुछ नहीं जानते हैं, तालीम नहीं है, ये है। हम कहा ठीक भैया, आप पीएचडी आइंस्टीन के दामाद, आप खुश रहिए, ठीक है, आप खुश रहिए एकदम। यहाँ पर हमसे बस तारीफ सुनना चाहेंगे, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इस्लाम अपने जगह पे है, हम कभी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बात जब मुसलमानों की आती है तो मुसलमान अपना जगह देखें कहाँ पहुँच गए। इस्लाम वह था जिसमें मोहम्मद साहब ने कहा था कि एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दो। जब वो नमाज पढ़ने के लिए वजू बना रहे थे, हाथ धुल रहे थे, तो पानी जब चींटियों के बिल में जा रहा था तो अपना जगह बदल दिए। तो उन्होंने पूछे लोग कि क्यों जगह बदल दिए, तो कहे कि चींटियों को आज तुम मुड़ी काट दोगे किसी का अल्लाह अकबर करके और कहोगे कि हम तारीफ करेंगे। उन्होंने कहा था कि जब कोई तुमसे गलत व्यवहार करे, जब तुमसे कोई गलत सलूक करे, तो सोचना, ये मत सोचना कि मैं जब मेरा वक्त आएगा तो मैं इससे बदला लूंगा, बल्कि तुम ये सोचना जब तुम्हारा वक्त आएगा, तुम इस लेवल पे आ जाओगे तो तुम ऐसा बदसलूकी किसी और के साथ नहीं करोगे। और ये गोली मार के कहेंगे मुसलमान हैं और हम तारीफ कर दें, जात धर्म पूछ के तुम गोली मार दोगे, तारीफ कर देंगे, आओ इस्लाम हम तुमसे बेहतर पढ़ा दें। हमने कभी नहीं उंगली उठाया इस चीज़ों पे, लेकिन जब इसकी तरह की बदतमीजी उठने लगेगी और जिस वजह से पूरे देश का सर झुकेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, क्या किसी को कोई दिक्कत हुआ इंडोनेशिया से? ये 2 कौड़ी का पैदा हुआ मेरे दादाजी के बाद पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया को तबाह करके रखा। मेरे दादा सुबह उठते कर आते थे, इसको मत पूछिए इसको। मैच अगर इंडिया पाकिस्तान का हुआ, अगर इंडिया हार गया, मेरे दादा फिर उस दिन घर में कोई नहीं रहेगा जिसको बिना मतलब कोनो ना कोनो वजह से डांटेंगे। हिंगन खाना बनला, दाल छौकाइल बा, तो दादी को मैच बुझाता नहीं था। देखो ना इनके हार और गइल बड़न का हो। दादी भाग जाती थी यहाँ पे और उनको पूरा 1-2 दिन तक एकदम दिमाग खराब रहेगा, तनी तनी बतिया पे ना पूरे एकदम भड़क जाएंगे। अब बाबा दादा लोग को कौन बोलता है घर में, भाई जितना सुनाना है अपने से शांत होंगे लोग यहाँ। लेकिन ये गलत तरीका है कि आप अकेला एक धर्म, एक देश, मुसलमान मिलके इस्लाम को बदनाम कर दिए, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर। आज पूछ रहे हैं लोग कि पहलगाम में धर्म कौन सा है तुम्हारा, और बता रहे हैं कि हिंदू, तो गोली मार दिए। अरे याद करो, जब आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया जा रहा था, तो हिंदुस्तान से लोग गए थे उनके काफिले में लड़ने के लिए। तब नहीं पूछा था, हिंदुस्तान से गए थे लोग यहाँ पर, तब नहीं पूछे थे लोग यहाँ पर। तकलीफ होती है, अब हमारी विचारधारा मैच नहीं करती है तो लोग पसंद नहीं करते हैं, तो कोई पसंद करे इसके लिए हमें कोई परवाह नहीं है, पसंद करें ना करें अलग बात है। अब हमारे लिए जो देश है इंसानियत है, सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है। वरना हम लोग वैसे देश में रह के क्या करेंगे जहाँ इंसानियत ही खत्म हो जाए। सीरिया भी तो एक देश ही है कि नहीं? है इंसानियत, मार के कौन कह रहा बम मार देगा, चलवे नहीं करेंगे आप। तो हज करने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे लोग? मक्का और मदीना। मक्का में जो काली रंग की जो आपने देखे बिल्डिंग वहाँ पे, वो क्या है? काबा। और ये मदीना में हरे रंग का जो मस्जिद देखे, मस्जिद नबवी।